अग्न आयाहि वीतये गृणानो हव्यदातये निहोता सत्सिबर्हिषि निहोता सत्सिबर्हिषि। अग्न आयाहि वीतये गृणानो हव्यदातये निहोता सत्सिबर्हिषि निहोता सत्सिबर्हिषि। यह सामवेद का सर्वप्रथम मंत्र है, जिसे सृष्टि के आरंभ में परमपिता परमात्मा ने आदित्य ऋषि को प्रदान किया था। और इसमें ईश्वर की उपासना का ही विषय है, तो मंत्र भी उपासना परक है। इसमें कहा, हे अग्नि परमात्मा, हे स्वप्रकाश सर्वव्यापक सबके नेता परम पूज्य परम ब्रह्म परमेश्वर, आप हमारे ज्ञान रूप ध्यान में आइए बर्हिषि अर्थात ध्यान रूप यज्ञ में, ज्ञान रूप यज्ञ में पधारिए। किस लिए? हमारे हृदय को प्रकाशित करने के लिए, वीतये हमारे हृदय में ज्ञान का प्रकाश करने के लिए, और हमें सुख शांति आनंद को प्रदान करने के लिए आप आइए, निसत्सी हमारे हृदय में विराजमान हो जाइए और हमारे हृदय को प्रकाशित करते हुए हमारा कल्याण करिए। आप तो होता हैं, सब कुछ के प्रदाता हैं, सृष्टि के आरंभ में सब कुछ प्रदान करते हैं और प्रलय काल में सब कुछ समेट लेते हैं। तो गृणानः हम आपका गुणगान करते हैं, आपका गुणगान करते हुए आपकी स्तुति करते हैं, आपका ध्यान करते हैं। हे प्रभु, हव्यदातये हमारी भक्ति प्रार्थना उपासना का फल देने के लिए आप हमेशा तैयार रहिए और हमारे हृदय प्रदेश में ही हमेशा विराजमान होकर के रहिए और आपकी परम आनंद का हमें पान कराइए। तो ये सामवेद शतक है, गुजराती में इसका अनुवाद किया गया है। और यह जो ग्रंथ है पंडित महेंद्रनाथ वेदालंकार जी के, जो उनका 100 वर्ष पूर्ण हुआ था, उनकी स्मृति में इसका प्रकाशन किया गया था, विमोचन किया गया था। तो ये सामवेद शतक, इसमें सामवेद के 100 मंत्रों का संकलन है और इस प्रकार से जो अथर्ववेद है उसके भी 100 मंत्रों का संकलन है। हिंदी में भी है, गुजराती में भी है। तो इस मंत्र में ये कहा गया है कि हे अग्नि परमात्मा, आप तो सबके अग्रणी हैं, सबके नेता हैं, विश्व के नेता हैं, पूरे विश्व को आगे लेकर बढ़ने वाले हैं, बढ़ाने वाले हैं। तो आइए हे प्रभु, हमारे हृदय में विराजमान हो जाइए और हमारे हृदय में ज्ञान विद्या प्रकाशित करिए, हमारी बुद्धि को प्रकाशित करिए, आत्मा को प्रकाशित करिए। इसलिए हम एकदम नम्रतापूर्वक, विनम्रतापूर्वक आपकी स्तुति करते हैं, आपकी उपासना करते हैं और आपका गुणगान करते हुए आपका भजन भी करते हैं, ध्यान भी करते हैं। हे परमपिता परमात्मा, आप हमारे ध्यान से प्रसन्न होइए और आपके गुणों को हमारे अंदर भर दीजिए, आपके समान हमें आनंदवान बना दीजिए। हे प्रभु, ये तभी संभव है जब आप हमारे हृदय में विराजमान रहेंगे। तो आप हमारे हृदय में विराजमान रहिए और हम सबको आपकी ओर ही ले चलिए, धर्म की ओर,
हमें प्रवृत्त कराइए, वेद मार्ग में हमें आगे बढ़ाइए, क्योंकि आप तो नेता हैं। अग्नि का अर्थ नेता भी है, तो हे परमात्मा आप नेता हैं, हम सबके नेता हैं, तो हमारा नेतृत्व करिए और हमें विश्व कल्याण करने के लिए योग्य समर्थ बनाइए और आपके स्वरूप का साक्षात्कार कराइए, हमें समाधि को प्रदान करिए। इसलिए हे प्रभु आपसे बारंबार प्रार्थना करते हैं, आपको बार बार पुकार रहे हैं, आपके गुणों का गान कर रहे हैं। हे परमात्मा बस इतनी कृपा करिए, इतनी दया करिए कि हम आपकी वेद विद्या का प्रचार प्रसार कर सकें, स्वयं आपका ध्यान करते हुए, आपकी उपासना करते हुए औरों को आपका ध्यान सिखा सकें, आपकी उपासना सिखा सकें। इस प्रकार हे प्रभु आप हम पर प्रसन्न होइए और प्राणी मात्र का कल्याण करिए, सभी को वेद का ज्ञान प्रदान करिए, सबका जीवन वेद के अनुसार हो, सब में साम विद्या हो, भक्ति विद्या हो, उपासना विद्या हो, ब्रह्म विद्या हो। तो सभी मनुष्यों पर ऐसी आप कृपा करिए, दया करिए और सभी को समस्त दुखों से रहित करिए। यही आपसे प्रार्थना है। हे प्रभु हमारी प्रार्थना को स्वीकार करिए, स्वीकार करिए, स्वीकार करिए। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। ओम। ये आर्यवन का फूलों का बगीचा है। ये भी ईश्वर की रचना है। देवस्य पश्य काव्य, उस परम पिता परमात्मा के जीवंत काव्य को हम देखें, वेद को ही पढ़ें और इस संसार को, सृष्टि को देख करके परमात्मा का अनुभव करें, परमात्मा का भी गुणगान करते हुए, परमात्मा का ध्यान करते हुए प्रकृति का भी संरक्षण करें और प्राणियों को भी इसके माध्यम से हम सुख शांति प्रदान करें। ये गुलाब के फूल हैं, परमात्मा की रचना है। गेंदा, गेंदा, हाँ गेंदा, गेंदा, गेंदा है, गेंदे के फूल। तो ये भिन्न भिन्न वर्णों के हैं। तो ये 2 प्रकार के हैं। ये सब परमात्मा की रचना हम देख सकते हैं। ओम। ॐ अग्नायाहि वीतये गृणानो हव्यदातये निहोता सशिवर्हिषि निहोता सशिवर्हिषि निहोता सशिवर्हिषि निहोता सशिवर्हिषि। परमपिता परमेश्वर से हम सभी प्रार्थना कर रहे हैं। कितनी सुंदर प्रार्थना है। ईश्वर की वाणी में सचमुच रस भरा हुआ है, इसीलिए तो उसको रसोवई सह कहते हैं। इतना सुंदर दृश्य स्वामी जी हमें दिखा रहे हैं गुजरात का, तालाब के समीप बैठ कर के। वास्तव में परमात्मा की सृष्टि को देख करके उस सर्वशक्तिमान की शक्ति का तो पता लगता है कि कोई शक्ति है जो इतने सुंदर सुंदर पुष्प बना रही है, तालाब बना रही है, हम सबको बना रही है। कितना सुंदर सुंदर सुबह का जो वातावरण होता है, वास्तव में आनंदित करने वाला है। ईश्वर अपनी ओर उससे जोड़ने वाला होता है। तो कहा इस मंत्र के भीतर, हे प्रभु अग्न, आप अग्नि हो, अर्थात आप ज्ञानवान हो। है, आइए। वीतये, आप तो सर्वव्यापक हैं, मैं जहाँ हूँ वहीं मुझे प्राप्त हो जाइए। हव्यदातये, मैं आपके लिए हवि लेकर के बैठा हूँ, मैं समर्पित भाव से बैठा हुआ हूँ और आप सर्वव्यापक हैं। आप मुझे देख रहे हैं हर जगह से, जहाँ भी मैं बैठा हूँ। इसलिए हे परमपिता परमेश्वर मेरी अनुभूति में आ जाइए।
अपने चित्र के माध्यम से ही आज तो आप आ ही जाइए। जैसे बालक पुकार करता है ना माँ को, इस प्रकार से भाव उठाइए। हे प्रभु, आज तो आप मुझे अनुभूति में पूरी तरीके से आ भी रहे हो और पूरी तरीके से आ जाइए, ऐसी मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, स्तुति करता हूँ, आपका गुणगान करता हूँ। हे मेरे प्यारे प्रभु, आइए मुझे मेरे हृदय मंदिर में अपने दर्शन दीजिए, मुझे दिखिए, आप चारों ओर दिखिए, क्योंकि आपका स्वरूप वीतये व्याप्ति वाला है, इसीलिए मुझे आप प्राप्त होइए। देखो कितने सुंदर तरीके से भाव उठाने हैं। मुझे आप प्राप्त होइए, निहोता सस्सी, आप ही तो वो हो जो सृजन काल में भी हम सभी को बनाते हो, इतनी सुंदर प्यारी सृष्टि को बनाते हो। और आप ही तो हो जो प्रलय काल में अपने आप में सबको समेट करके रख लेते हो, सहेज करके रख लेते हो, फिर नई सृष्टि बनाते हो, फिर हमें उसी प्रकार से पैदा कर देते हो और नाना प्रकार की सुंदर सुंदर भोग्य सामग्री हमारे समक्ष उपस्थित कर देते हो। ये सब काम आप ही तो कर रहे हो, आप ही हमारे होता हो वर हिषी। इसीलिए हे परमात्मा, ये जो आकाश रूपी अंतरिक्ष रूपी हृदय आसन है, इसके ऊपर आप विद्यमान हो जाइए, अर्थात आप मुझे अनुभूत हो जाइए। परमात्मा हर जगह रहता है, इसीलिए मैं जहाँ हूँ वहीं से परमात्मा को प्राप्त कर सकता हूँ, लेकिन हृदय में मेरी स्थिति अपनी है। मैं आत्मा हृदय के भीतर रहता हूँ, इसलिए मिलन मुझे अनुभूति, जो आनंद की अनुभूति है, वैसे भी वो अंदर ही तो होती है। तो वो परमेश्वर ज्ञानवान है, और ज्ञान आनंद किस में है? ज्ञान में है। तो हे अग्नि परम पिता परमेश्वर, आया ही आप आइए, वीतये मुझे प्राप्त हुई अपनी व्याप्ति से। गृणाणु मैं आपकी स्तुति करता हूँ, और क्या करता हूँ? हव्य दातय मैं आपको भेंट रखता हूँ, समर्पित होता हूँ। निहोता आप ही तो मेरे होता हो, मुझे आपने ही बनाया है, और अंत भी जब होता है तो आप अपने में ही समेटते हो, अपने से बाहर नहीं करते मुझे। कितना मेरे ऊपर उपकार करते हो वरहिषी। इसलिए मैं आपको हृदय आसन पर अनुभूत करता रहूं। हे परमपिता परमेश्वर, मैं आपसे ऐसी प्रार्थना करता हूँ। आइए अब काव्य भी कर लेते हैं इसका। स्वरचित काव्य हैं ये मेरे। स्तुति योग्य प्रियतम प्रभो, प्रशंसनीय करतार, आओ प्रिय उर ध्यान में कर हमको स्वीकार। श्रद्धा भक्ति प्रेम का दो अतुलित वरदान, करें निरंतर स्तुति मेरे प्रिय भगवान, मेरे प्रिय भगवान। हे प्यारे प्रभु, अब तो आ ही जाओ, बहुत देर हो गई। मैं कहाँ खो गया, तुम कहाँ खो गए, मुझे नहीं पता चलता। मैं खोया या आप तो नहीं खो सकते, क्योंकि आप तो सर्वव्यापक हैं। मैं ही एक देशीय हूँ, अल्पज्ञ हूँ, मेरे ही ज्ञान की अनुभूति में आप नहीं आ पा रहे हो। इसलिए हे परमपिता परमेश्वर, मुझे अपनी व्याप्ति से परिचय कराइए। मुझे आपने सर्वव्यापक रूप से, सर्वशक्तिमान रूप से, सर्वदेशीय रूप से, हे मेरे प्यारे पिता, मुझे प्राप्त होइए, मेरे हृदय आसन पर बैठिए, मुझे अनुभूत होइए, मुझे आनंद दीजिए। मैं आपका आनंद का अभिलाषी आपके समक्ष, आपके चरणों में आ गया हूँ। हे नाथ, हे प्रभु, हे मेरे प्राणों से भी अधिक प्रिय प्रभु, आप मेरे अंदर अनुभूत होइए, अर्थात मुझे आनंद दे दिए अपना। बस इतने ही शब्द हैं मेरे पास में, आपके लिए मेरी वाणी मौन हो जाती है। हे प्यारे प्रभुदेव, आप आइए, मुझे अनुभूत होइए, अनुभूत होइए, अनुभूत होइए।